जय हिंद दोस्तों, दरोगा अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने और भी सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे और एचपीडी का रिवीजन चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, उसको भी अगर आप उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस सेट्स की तो हमारी टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, उसमें जाके ज्वाइन करके आप उससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आज, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, लेकिन वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ साम वेद से संबंधित है? तो पंचवेश। साम वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ साम वेद से संबंधित है? पंचवेश। शुद्ध कांगेडोर की खोज किसने किया था? शुद्ध कांगेडोर की खोज ऑरल स्टाइन ने किया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश की राजभाषा थी मराठी। आगे बढ़ते हम लोग। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1562 ईस्वी को। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1562। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? 1664 ईस्वी में। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को साहिब खबर के उपनाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। और घृणित कायर की बात करें तो घृणित कायर फर्रुखशियर को कहा जाता है। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीता था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा किससे संबंधित है? यह प्रथम वायसराय भी था, और यह क्या बोलते हैं, और यह था ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था। डच, अगर बात करें औषध्य मिलान का चयन करें। यूरोपीय कंपनियां और स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ये भी सही है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 नहीं होगा, सॉरी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। काल कोठरी की त्रासदी नामक जो घटना घटी थी वह कब घटी थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। अगर बात करें 23 जून 1757 को तो पलासी की लड़ाई हुई थी। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और 22 जून 1740 को गिरिया का युद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था? हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी की यात्रा शुरू की थी? 79 समर्थकों के साथ। निम्न में से किसने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? यह नाम है देवयानी। ऑप्शन नंबर सी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? कौन से देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इक्वेडोर से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से। औचित्य कथन का मिलान करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश कौन कौन से आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो आ जाते हैं इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। सही है। गोल्ड कोस्ट घाना अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। वनों का देश नाइजीरिया को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। लघु हिमालय में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बोग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है? यह हो जाता है उत्तराखंड में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? इसका रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण, इसका रंग काला रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण, इनमें इसे ये सही है। इसमें काली मिट्टी या इसे काली या कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी सही है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही होगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। भारत के निम्न में प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? तो इंडाल्को। बात करें हिंडाल्को तो यूएसए, नाल्को फ्रांस, बाल्को रूस। आगे बढ़ते हम लोग। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यही ऑप्शन नंबर ए गलत है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। आगे बढ़ते हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो वंश परंपरा, वंशीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चार ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधानुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा है? यह किसने कहा है? तो केटी शाह ने कहा है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो गोइपेरिया समिति, क्योंकि गोइपेरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है और ये प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग और भगवान सहाय समिति सारे केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल। किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 164 ये भी सही है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160 ये गलत है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 तो ये याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 161 ये सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो वह विधेयक वित्त विधेयक होता है। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम की सूची में शामिल किया गया? किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में शामिल किया गया? 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। केसी नियोगी नहीं बल्कि इसका आंसर हो जाएगा श्री शेषन के सुझाव पर, श्री सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में जो दिया गया था वह श्री शेषन थे। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान है? 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? वी.एस. कृष्णमूर्ति राव। सुमेलित कीजिए कौन सा कथन सही है? सुमेलित कीजिए कौन सा कथन सही है। आगे बढ़ते हम लोग। क्षमादान की बात करें तो पूर्णतः क्षमा को माफ कर देना। परिहार का मतलब होता है कि दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करना। अगर बात करें विराम की बात करें तो विराम का मतलब सजा की प्रकृति में बदलाव करना और प्राविलंबन का मतलब बात करें तो हो जाएगा कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? हिरन। किस जंगल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? कौन से जंगल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? 37 का भी पिकनोक्लाइन। पिकनोक्लाइन। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? कौन सा आर्द्रभूमि की बात करें जो मिजोरम राज्य में है वह हो जाएगा पाला आर्द्रभूमि। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका की किस अंगक में पाया जाता है? यह पाया जाता है गोल्जी काय में। गोल्जी काय में। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना लीटर होता है? तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। सही सुमेलित कीजिए। फैथोमीटर की बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित करें। 42 नंबर में कह रहा है फैथोमीटर समुद्र की गहराई। फैथोमीटर समुद्र की गहराई। फैथोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। और फिर अल्टीमीटर ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 4 और डी का 3, ऐसा बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हम लोग। लोलक की कालावधि निर्भर करती है यानी कि टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है? तो टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। एक रंगीन टेलीविज़न में तीन आधारभूत रंगों का मिश्रण, ये रंग बनते हैं RVG यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन। कौन कौन सा? तो रेड, ब्लू और ग्रीन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट क्या करता है? तो तापमान को एक समान बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरेसेंट यानी कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी टैंक एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? यह हो जाएगा रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व में अगर बात करें प्रोटॉनों की संख्या, यह हो जाएगा 18, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। ऑप्शन दिया हुआ है अचार। अचार क्या का मतलब होगा? अचार एसिटिक अम्ल। अचार खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल। अगर बात करें खट्टा दूध की तो लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल की बात करें। अगर बात करें सेब का तो मैलिक अम्ल। और शीतल पेय एवं शॉर्ट वाटर कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3। ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में एलिमेंट्स, मुख्य वस्तुओं जो एलिमेंट होता है उसमें से किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य वस्तु कौन सा होता है? माचिस। माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गार्डन पी यानी कि मटर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका प्रयोग पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किसका होता है? ऑप्शन नंबर बी नीला और लाल का। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि विटामिन सी हो जाएगा किस चीज़ के लिए? तो स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी। फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता।
विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए रतौंधी और विटामिन B1 बेरी बेरी रोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, गर्भाशय, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला में होता है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष में होता है। थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन नंबर सी हैजा होगा। केशर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यह होता है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। मानव विकास सूचकांक SDI का प्रतिपादन कब किया गया था? यह किया गया था 1990 ईस्वी में। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? यह जीता था नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करें? डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। ये तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा है कि अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? लिंडा याकारिनी ट्विटर के CEO, बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? यह आधारशिला इंडोनेशिया में लिटिल इंडिया गेटवे की रखी है। किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वह किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में स्थित है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सबसे उपयुक्त माप की बात करें, हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यूनिवार्ता किस देश की? तो यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसियां हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? रियाद। डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें, मासीन राम मेघालय भारत में है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप में किसी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? हो जाएगा जेम्स रॉबिन और विलियम नोरधास। ए और सी। शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? प्रादेशिक सेना का स्थापना 1949 में किया गया था। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह हो जाएगा पंजाब का। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान। भांगड़ा पुरुषों के लिए और पुरुषों के द्वारा, और गिद्धा जो है ना महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सन 1950 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP द्वितीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत का योगदान रहा था? तो 15% का। आगे बढ़ते हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैथ्स के क्वेश्चन का और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा उसके लिए भी कमेंट में दीजिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसका हम टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग कमेंट में दीजिएगा कौन सा आंसर नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यह हुआ है सम का। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री। ऑप्शन नंबर कवियत्री तो बहुत है, लेकिन सही कौन सा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी
पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा। पो जोड़ अन, पो प्लस एन। उड़ती चिड़ियों के पंख का पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा, उड़ती चिड़ियों के पंख को गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। असंभव कार्य करना। गंदा, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? यह हो जाएगा पंकिल। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनाइम अंडर द लाइन्ड वर्ड ही वॉजंट इंटायरली कन्विंस्ड, ही वॉजंट entirely convinced हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्टिंग। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एयर ट्रैवल इज, एयर ट्रैवल इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रोइंग emitter of climate change gases हो जाएगा air travel is the fastest growing emitter of climate change gases. Choose the word that can substitute a given group of words. A diagram shows the path of planets, हो जाएगा zodiac. Sentence fill in the blanks appropriate. Choose the correct alternative. The home I fill in the blanks with my husband in 1986 still smiled like him हो जाएगा the home I had shared with my husband 1986 still smiled like him. Choose the word opposite meaning of the given word. Proceed का अपोजिट क्या हो जाएगा? विड्रॉ। प्रोसीड का अपोजिट हो जाएगा विड्रॉ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।